Student, this is Deepti Shukla. Today I am going to give you some points about the qualities of a good textbook. This points जो ये सारे points हैं ये आपके सभी पेपर्स में काम आ सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी बुक की जो क्वालिटीज हैं वो लगभग सभी की सेम होंगी। और ये जो हम क्वालिटीज बताने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स बुक के लिए है। तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए कि टेक्स्ट बुक क्या होती है। अ टेक्स्ट बुक हेल्प्स टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ। अ टेक्स्ट बुक इज एन इम्पोर्टेंट क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. It has some collection and combination of knowledge, experiences and values. What are the importance of a textbook? ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आता है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक या एक अच्छी इकोनॉमिक्स बुक के जो भी आपका विषय होगा उससे रिलेटेड आएगा कि एक अच्छी इकोनॉमिक्स बुक्स के क्या फायदे हैं और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके चुनाव का। तो इसमें सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है। पहला पॉइंट हम कह सकते हैं इट्स लिमिट द टॉपिक। जो टेक्स्ट बुक है वो हमें टॉपिक से इधर उधर नहीं जाने देती है। इट मेक लिमिटेशंस. The second point is guidance. It guides both the student and the teacher. And the third point is it save time of the student and of the teacher also. ठीक है, बहुत सारा इधर उधर हमको जाने की जरूरत नहीं होती है। हमको पता होता है कि किस क्लास के लिए क्या टॉपिक है। इकोनॉमिक्स की बुक में भी हमें पता होता है कि हमें कौन कौन सी आर्थिक समस्याएं या लेबर के बारे में बताना है तो कितना बताना है, भूमि के बारे में, लैंड के बारे में बताना है तो कितना बताना है, किसी फैक्ट्री के बारे में या प्रोडक्शन के बारे में बताना है तो किस लेवल में कितना बताना है, इन टैक्सेस के बारे में बताना है, बैंक्स के वर्क के बारे में बताना है तो कितना बताना है। तो इट लिमिट्स एंड इट सेव टाइम्स ऑल्सो. इट्स द सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा होनी चाहिए एक अच्छी बुक में। ये नहीं कि अब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। किसी बुक में अगर वेस्टर्न के बारे में पहले दे दिया है और इंडियन के बारे में हम नहीं जानते हैं तो सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिवीजन के लिए। अगर हम क्लास में हैं, whatever is studied by the teacher, whatever is taught by the teacher, हम बहुत अच्छे से उसको समझ लेते हैं। बट अगर हम घर पे हैं तो हम बुक्स के थ्रू ही पढ़ सकते हैं और बुक्स हमारा एक अच्छा रिवीजन करवाती है। तो रिवीजन के लिए भी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स बुक की बात करें तो सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो क्वालिटीज में आता है सबसे पहले डिक्शन ऑफ अ टेक्स्ट बुक शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्लास, according to the standard of the people. And the second point is it should be well illustrated. कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से उसमें वेल इलस्ट्रेट होना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। Then the third one is good language, having a good language. सरल भाषा शैली, अच्छी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे कि बच्चे की समझ में अच्छे से आ सके। Then it should have appropriate presentation and outlook. बुक का आउटलुक, बुक का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। Then it should have the economics book should have this quality that it should have a problem of a country related to economic or that should be present. ठीक है, what are the present problems of the country right now. तो इस तरह की what are the production criteria, what are the gross national product, इस बार कितनी हमारी NNP है, कितनी GDP है, ये सब करंट फॉर्म में होना चाहिए। जनसंख्या का घनत्व क्या है, क्या पॉपुलेशन रेशियो क्या है, कितनी हमारी इनकम है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो ये सारी बातें करंट रूप से प्रेजेंट में सही उसमें होनी चाहिए, तभी हम उसके बारे में सही से जान सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स बुक की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो करंट, एकदम करंट की होनी चाहिए। उसमें जो डाटा होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस डाटा का न्यू होना, नया होना, तुरंत करंट होना वो बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो इम्पोर्टेंट है। किस तरह का सब्जेक्ट मैटर उसमें लिया गया है, अगर हम तुलनात्मक कंपैरिजन करते हैं किसी एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री की अर्थव्यवस्था से, तो उसके बारे में क्या वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय से, तो इसके बारे में प्रॉपर टेबल्स होनी चाहिए, ग्राफ्स होने चाहिए। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें कि और किस तरह की उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक हमेशा छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए इसमें पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, स्टोरी फॉर्म में कुछ ऐसी एग्जाम्पल डाल सकते हैं जिससे कि बच्चा उसको अच्छी तरह से और समझ सके। रिलेटेड टू लाइफ एग्जाम्पल्स होने चाहिए उसमें। अगर हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी बात करते हैं तो उसमें जो भी उदाहरण हम दे रहे हैं वो हमारे जीवन से संबंधित होने चाहिए, रिलेटेड टू टॉपिक्स होने चाहिए। उसके साथ ही साथ जो उसका गेटअप है वो अट्रैक्टिव होगा। कंटेंट रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए। जो भी बुक अगर बच्चा पढ़ता है उसको पढ़ने के बाद जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहा है वो उसकी नीड को फुलफिल करने वाला, यानी कि जो छात्र की आवश्यकता है, जो वो जानना चाहता है, उसकी नीड को जानने वाला होना चाहिए। और उसमें किसी भी तरह का ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो किसी के भी फीलिंग्स को हर्ट करने वाला हो। साथ ही साथ इसमें क्या है कि हर एक बुक में, हालांकि हर एक सब्जेक्ट की, हर एक लेसन की बुक में ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि हर एक चैप्टर के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में हमेशा प्रोजेक्ट होने चाहिए जिसमें कि फील्ड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकों के बारे में जानना है, किसी फैक्ट्री के बारे में जानना है, किसी प्रोडक्शन के बारे में जानना है, तो ये सारी चीजें भी जाननी चाहिए। तो ये आपका टॉपिक हो गया। इसके रिलेटेड पॉइंट्स मैं आपको इसी के साथ वीडियो के साथ भेज देती हूँ और उसके साथ साथ कुछ नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। थैंक यू।